महाभारत की कहानियां पार्ट 4 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अवश्य देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले तीनों पार्टों को जरूर देखें, तभी पार्ट 4 आपको अच्छे से अवगत होगा। ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। महाभारत के पार्ट 3 में हम लोगों ने धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कहानी को जाना था। आज महाभारत के पार्ट 4 में हम राजा पांडु का राज्याभिषेक और पांचों पांडवों के जन्म की कहानी को देखेंगे। जब सत्यवती की दोनों रानियां अंबिका और अंबालिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ और दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उनकी जगह पांडु को राजा बनाया गया। इससे धृतराष्ट्र को सदा ही अपनी नेत्रहीनता पर क्रोध आता और वह पांडु से द्वेष की भावना रखता। राजा पांडु ने संपूर्ण भारतवर्ष जीतकर कुरुवंश की सीमाओं को यवनों के देश तक विस्तार किया। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियां कुंती और मांद्री के साथ वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। वहां पर उन्होंने मृग यानी कि हिरण का जोड़ा दिखा। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को श्राप दिया कि हे राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई नहीं होगा। तूने मुझे प्रणय यानी कि संभोग क्रिया के समय मारा है। अंततः जब कभी तू भी प्रणत यानी कि संभोग क्रिया करेगा, उसी समय तेरी मृत्यु होगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और वह अपनी रानियों से बोले कि हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं को त्याग कर इसी वन में ही रहूंगा। तुम लोग लौटकर हस्तिनापुर चली जाओ। राजा के वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा कि हे नाथ, हम आपके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। आप हमें भी वन में अपने साथ रहने की अनुमति दें। और पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते देखा और उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मालोक जाने के लिए अधिकारित नहीं है। अंततः हम आपको अपने साथ ब्रह्मालोक नहीं ले जा सकते। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु ने अपनी पत्नी से बोला कि हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही वृथा हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति में मेरी सहायता कर सकती हो? तब कुंती बोली कि हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें कि मैं किस देवता को बुलाऊं। इस पर पांडु ने धर्म के देवता को आमंत्रित करने का आदेश दिया और कुंती के आह्वान करते ही वहां पर धर्म के देवता प्रकट हुए और धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। और कुछ कालांतर के बाद पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव और इंद्रदेव का आह्वान करने को कहा। आह्वान करते ही वायुदेव और इंद्रदेव प्रकट हुए और वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। और कुछ समय बाद पांडु की आज्ञा से कुंती ने रानी मांद्री को उस मंत्रों की दीक्षा दी और पांडु ने मांद्री से अश्विनी कुमारों का आह्वान करने के लिए कहा। मांद्री के आह्वान करते ही अश्विनी कुमार वहां प्रकट हुए और रानी मांद्री से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु रानी मांद्री के साथ वन में भ्रमण पर गए हुए थे। उस दिन का वातावरण अत्यंत रमणीय था तथा शीतल मंद सुगंधित हवाएं चल रही थी। हवाओं के एक झोंके से महारानी मांद्री का अंग वस्त्र उड़ गया। रानी मांद्री को देख राजा पांडु का मन मचल उठा और उन्होंने रानी मांद्री के साथ संभोग क्रिया करना प्रारंभ ही किया था कि मृग के द्वारा दिए गए श्राप की वजह से राजा पांडु की वहीं पर मृत्यु हो गई और रानी मांद्री भी उन्हीं के साथ सती हो गईं। उधर पुत्रों के पालन पोषण के लिए रानी कुंती अपने पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौट गईं। वहां रहने वाले ऋषि मुनि पांडवों को राजमहल छोड़कर आए और ऋषि मुनियों तथा कुंती के कहने पर सभी ने पांडवों को पांडु का ही पुत्र मान लिया और उनका हस्तिनापुर के राजमहल में स्वागत किया गया। दोस्तों, यह थी राजा पांडु के राज्याभिषेक और पांडवों की जन्म की कहानी। महाभारत की और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मिस्टर खुराना जी से। मिलते हैं आपसे नई कहानी में नए पात्रों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।